गरीब नंद भाभी की एसी। मई का महीना शुरू होते ही गर्मियां शुरू हो जाती हैं। नेहा, माँ कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। भैया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो रात भर गर्मी के कारण सो नहीं सकी, इसलिए कमरे में सो रही हैं। ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। भैया, खाना तो खा कर जाओ। अभी भूख नहीं है छोटी, शाम को आकर खा लूंगा। गोपाल की हिचकिचाहट में झलकते झूठ का कारण उसकी बेरोजगारी थी। परिवार का पेट पालने के लिए गोपाल हर सुबह अनाज की भारी बोरियां ढोने जाता है, जिसके बदले में उसे दिन भर में 150 रुपया मिल जाया करते। जयराम जी की मुंशीलाल जी, क्या बात है, आज अनाज की गाड़ी नहीं आई क्या? अरे अनाज की गाड़ी तो सुबह ही आ गई थी और कब की खाली भी हो गई। अब सब तेरी तरह राजा बाबू नहीं है जो देर सवेर से आए। जा अब कल आना। उस दिन गोपाल गोदाम से निकलकर सारा दिन काम की तलाश में भटकता रहा और इस बीच शाम ढल गई। आज एक पैसा भी नहीं कमाया, समझ नहीं आ रहा किस मुंह से घर जाऊं। काफी देर सोचने के बाद गोपाल घर आता है, तभी नेहा कहती है, गौरी भाभी, भैया आ गए। अजी, आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या बताऊं गौरी, आज 1 रुपए की कमाई नहीं हुई। अजी, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी 1-2 दिन का राशन है। ऐसा कहकर गौरी रसोई में आकर एक एक करके राशन के सभी डिब्बे टटोलने लगती है और दुखी मन से कहती है, राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। भगवान, ये आप हम गरीबों को कैसा दिन दिखा रहे हैं। गिरधर गोपाल, जब आपके सखा सुदामा पर गरीबी आन पड़ी थी तो आपने उनके दिन फेर दिए थे। हम गरीब पर दया करो। गौरी की टूटे मन की पुकार जैसे भगवान के घर पहुंच गई थी कि अचानक गौरी की नजर एक कोने में रखे डिब्बे पर गड़ जाती है। जैसे ही गौरी अंदर झांकती है तो उसमें थोड़ा आटा होता है। गौरी उसे रोटी बनाकर प्याज के साथ अपने पति और सास को परोसती है। गोपाल जी, माँ जी, माफ कीजिए, सब्जी नहीं थी, जो था यही था। अरे बहू, हम गरीबों की जिंदगी तो होती ही दुख भरी है। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी कभी तो पानी पीकर भी पेट भरना पड़ता है। सरिता की बातें सभी की आंखें नम कर देती हैं। सभी के खाना खाने के बाद नेहा सोने के लिए बिस्तर लगा ही रही थी कि तभी सरिता बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप आंखें खोलिए। सभी की आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो सरिता को अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर सरिता की जांच पड़ताल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी अम्मा ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, बेहिसाब गर्मी के कारण इनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन्हें ठंडी हवा में रखिए। एक एसी खरीद लीजिए आप लोग, वरना अगर बीपी ज्यादा बढ़ा तो इनकी जान पर भी बन सकती है। कुछ देर बाद सभी सरिता को घर ले आते हैं। गोपाल जैसे तैसे सो जाता है, मगर दोनों नंद भाभी की आंखों से नींद ओझल हो चुकी थी। उन्हें डॉक्टर की कही बातें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अगले दिन, भाभी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों ननद भाभी कुछ काम करें। इस महंगाई के जमाने में भैया अकेले क्या क्या करेंगे। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अब हम दोनों ननद भाभी को ही मेहनत करके माँ जी के लिए एसी लाना होगा। दोनों नंद भाभी काम ढूंढने निकल जाती हैं और जगह जगह जाकर काम मांगती हैं, मगर हर जगह से उनके हाथ निराशा के सिवा कुछ नहीं आता। भाभी, सुबह से शाम ढल गई है, कहीं भी कोई भी हम गरीब ननद भाभी को काम देने को तैयार नहीं है। नेहा, वो देखो, कुछ काम चल रहा है, चलो चलते हैं। दोनों नंद भाभी वहां आती हैं जहां कई सारे गरीब मजदूर, औरतें और मर्द ईंटें ढो रहे होते हैं। तभी वो भट्टी के मालिक जिग्नेश के पास आकर कहती हैं, जयराम जी की भाई, हमें भी कोई काम मिल जाएगा क्या? अरे भाई, जिग्नेश भाई की भट्टी पर काम ही काम है, तुम दोनों यहाँ काम कर सकती हो। शुक्रिया, मगर भाई जी, क्या हम आज से ही काम कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी भूखे प्यासे ही भट्टी की आग में पकी ईंट टोकरी में भरकर उसे ढोने लगती हैं और शाम होता देखकर जल्दी जल्दी घर चली आती हैं। तभी खटिए पर बैठा गोपाल उनसे पूछता है, अरे कहाँ चली गई थी तुम दोनों ननद भाभी? गोपाल जी, हम दोनों ननद भाभी ने ईंट की भट्टी पर काम ढूंढ लिया है। क्यों गौरी, क्या मेरा कमाना घर में पूरा नहीं पड़ रहा? जो मेरे होते तुम दोनों बाहर काम करने गई थी। अजी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था माँ जी को एसी की ठंडी हवा में रखने को? देखिए, माँ जी के शरीर पर गर्मी के कारण कैसे धब्बे बन रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है। आप अकेले कितना कुछ करेंगे? गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं भैया। हम दोनों ननद भाभी जो 2 पैसे कमाएंगे, उससे हम गरीबों के घर में एसी लग सकती है। और जब आपका काम नहीं चलेगा तो हमें भूख से दाने दाने के लिए ललकना भी नहीं पड़ेगा। नेहा और गौरी की बात सुनकर गोपाल उन्हें काम करने की मंजूरी दे देता है
ऐसे ही वक्त गुजरता है जिसके साथ जेठ की कड़ी धूप भरी गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसे में तेज तपती धूप में दोनों गरीब नंद भाभी को ईंट की भट्टी पर काम करना भारी पड़ने लगता है। दोनों पसीने में तरबतर हो जाती हैं, मगर उनकी आंखों के आगे बीमार सरिता के बीमार चेहरे की झलक आ जाती है। भाभी आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है, भट्टी के भपके से और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। आज जल्दी घर चलते हैं। नहीं नेहा, अगर हम इस गर्मी से परेशान होकर घर चले जाएंगे तो हमारे आधे दिन की पगार कट जाएगी। भूलो मत, हमें ये मेहनत माँ जी के लिए करनी है। अपनी भाभी की हिम्मत भरी बातें सुनकर नेहा अपनी तकलीफ को भुलाकर भरी गर्मी झेलकर शाम ढलने तक ईंट ढोती है, जिस कारण उनके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी से सभी लाइन में लग जाओ। नेहा, गौरी, ये लो तुम्हारी पगार। आज तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए तुम्हारी पगार 500 रुपए बनती है। 500 रुपए देखकर दोनों नंद भाभी की आंखों में आंसू भर आते हैं। शुक्रिया जिग्नेश भाई जी, आप नहीं जानते हम गरीब ननद भाभी को इस पैसे की बहुत जरूरत है। अरे वो तो ठीक है, मगर तुम दोनों नंद भाभी सारा दिन सुध बुध होकर भूखी प्यासी मेहनत करती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? जिग्नेश भाई, जब सर पर जिम्मेदारी होती है तो अपनी थकान नहीं दिखती। मैं और मेरी ननद ये मेहनत सिर्फ माँ जी के लिए कर रहे हैं, ताकि इनके लिए एक एसी खरीद सके। उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे ही एक एक दिन करके गुजरते जाते हैं और दोनों नंद भाभी पूरी लगन और मेहनत करती जाती हैं और पैसे जमा करके एसी की दुकान पर आती हैं। भैया, जरा जल्दी से हमें एक अच्छी सी एसी दिखा दो। दुकानदार दोनों गरीब नंद भाभी को घूरते हुए कहता है। अरे ये एसी की दुकान तुम जैसे फटीचरों के लिए नहीं है। तुम जैसी गई गुजरी गरीब ननद भाभी के मतलब का एसी भंगार वाले के पास मिलेगा। हाँ चलो अब रास्ता नापो, पता नहीं आ जाते हैं कहां से मुंह उठाकर। भाई साहब, भले हम दोनों ननद भाभी गरीब हैं, मगर एसी खरीदने की कीमत है हमारे पास, समझे? मगर आप जैसे अमीर घमंडी लोग ये बात क्या समझेंगे कि एक गरीब अपने घर के लिए एक जरूरत का सामान खरीदने के लिए दिन रात की मेहनत झोंक कर खून पसीना बहाकर कैसे कमाता है। अरे मुझे माफ कर दो, ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें एसी दिखाता हूँ। इसके बाद दोनों गरीब नंद भाभी एसी खरीदकर घर आती हैं और गोपाल एसी को सेट कर देता है और एसी से ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके सरिता कहती है। गौरी बहू नेहा, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे लक्ष्मी जैसी बहू बिटिया मिली है। तुम दोनों ने एसी खरीदने के लिए अपनी भूख प्यास मुझ पर न्यौछावर कर दी। भगवान तुम जैसी ननद भाभी हर घर परिवार में दे। माँ जी, ये हम दोनों ननद भाभी का फर्ज था। आप इस घर की नींव हैं और नींव के बिना घर ढह जाता है। नेहा मेरी ननद नहीं, मेरी छोटी बहन है, और भाभी आप मेरी हिम्मत है। अगर आपका साथ ना होता तो शायद हम गरीबों के घर में जिंदगी में कभी एसी नहीं होती। अब तो भाभी बहुत दिन बीत गए, आज एसी आने की खुशी में आप हम सभी को खीर खिला दीजिए। जो हुक्म मेरी प्यारी ननद। इसके बाद गौरी सभी के लिए खीर बनाती है, जिसके बाद गरीब नंद भाभी अपने परिवार के साथ खीर खाते हैं और आखिर एक गरीब का घर एक एसी के आ जाने से खुशियों से भर जाता है और एसी के आ जाने से उस रात एक गरीब का परिवार सुकून भरी नींद सोता है। कितना फर्क है, कहाँ तो एक अमीर इंसान एक खाने की थाली पर लाखों खर्च करने से भी नहीं चूकता, वहीं एक गरीब को छोटी छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए भी भूखे प्यासे रहना पड़ता है। भट्टी के सभी मजदूर अपने कामों में लगे हुए थे। देविका भी भूखे प्यासे भट्टी पर ईंट ढो रही थी। तभी शाम ढलते ही भट्टी का मालिक राम नारायण सभी को पैसे देता है। अरे ये ले देविका बिटिया, तेरी आज की मजदूरी। मगर नारायण चाचा, मेरी मजदूरी तो 250 रुपए हुई, फिर आप मुझे 5 ज्यादा क्यों दे रहे हैं? रख ले बिटिया, सच कहूँ तो तेरा बुरा भाग्य देखकर बड़ा दुख होता है। जाने माँ दुर्गा ने तुझे कैसा कसाई ससुराल दिया है जो बेचारी गर्भवती बहू को कमाने के लिए भट्टी पर भेज देते हैं। ये पैसे अपनी सास को न देना, हाँ, इससे तू फल खाना। जी ठीक है चाचा, अब मैं चलती हूँ। देविका की बुरी हालत पर भट्टी के सभी लोगों को उसे बड़ी हमदर्दी थी। पैसे लेकर देविका भट्टी से सीधे माँ दुर्गा के मंदिर जाकर अपनी भूख भुलाकर फल फूल खरीद कर उनकी पूजा करती है। हे माँ दुर्गा, दुनिया तुम्हारी इस बेटी को देखकर ऐसे तरस खाती है जैसे मैं कितनी लाचार हूँ, मगर जब मेरी माँ दुर्गा इस जगत का बोझ उठा सकती हैं, तो क्या उनकी गरीब भक्त थोड़ा बोझ नहीं उठा सकती? ऐसा कहते हुए दिन भर की भूखी प्यासी उस गरीब की आंखों में आंसू भर आते हैं।
देविका के दुख भरे मन में माँ दुर्गा के लिए बड़ा स्थान था। उसके होठों पर आठों पहर माँ दुर्गा का नाम रहता था। वो हर दिन माँ दुर्गा से घंटों बातें करती, जिस कारण आज उसे घर पहुंचने में देर हो जाती है। जैसे ही देविका घर आती है तो उसकी सास शीला उस बेचारी पर चिल्ला पड़ती है। आ गई महारानी, क्यों रे करमजली, रात के 8 बज रहे, अब तक कहाँ थी? किसके साथ मुंह काला करवा रही थी? माँ जी, मुझ गरीब पर ऐसा लांछन मत लगाइए। मैं बस माँ दुर्गा के दर्शन के लिए मंदिर गई थी, वहीं जरा सी देरी हो गई। ये सुनकर शीला गुस्से से बिलबिलाकर बेचारी बहू के बाल खींचकर बोलती है। नास पीटी बेशरम, झूठ बोलती है। अरे माँ, मुझे तो पहले से इस बदजात के लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे। पता नहीं इसके पेट में किसका पाप पल रहा है। देविका की लाचारी का फायदा उठाकर उसकी सास और यहाँ तक कि उसका पति भी उस गरीब के दामन पर झूठा लांछन लगाते नहीं चूकते। देविका फूट फूट कर रोती है, जिसे देखकर उसकी तीनों बेटी गौरी, पूजा, छाया कहती हैं। चुप हो जाओ माँ, दादी माँ और पिताजी बहुत बुरे हैं, वो आप पर इतना जुल्म करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देविका जो भी पैसे कमाकर लाती, शीला उससे छीन लिया करती। फिर एक दिन, आ गई तू, चल ला दे पैसे। माँ जी, आज मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती, मेरी बच्चियाँ भूखी हैं। पैसे नहीं देगी तो उठा अपनी 3 तितलियों को और निकल जा मेरे घर से। ऐसा कहकर अत्याचारी कंजूस शीला अपने गरीब गर्भवती बहू को उसकी तीनों बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल फेंकती है और 5 साल की पूजा अपनी माँ से पूछती है। अब हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे माँ? पता नहीं मेरे बच्चे, अब तो माँ दुर्गा का ही सहारा है। ऐसा कहकर देविका अपनी तीनों बेटियों का हाथ पकड़कर रास्ता चलने लगती है। तभी आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और बरसात होने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है और भूख भी लगी है। हे माँ दुर्गा, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ करो माँ। अचानक से एक झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत लालटेन लेकर झांकती हुई कहती है। बेटी, अंदर आ जाओ। देविका अपनी तीनों बेटियों के साथ बूढ़ी अम्मा के घर में आती है। तभी बच्चियों को ठंड से ठिठुरते देखकर बूढ़ी अम्मा उनके बाल पोंछती है। शुक्रिया अम्मा, आपने अपने घर में मुझे और मेरी बच्चियों को जगह दी। बेटी, मुझे शुक्रिया अदा मत करो, सारी महिमा माँ दुर्गा को दो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक थाली में कुछ रोटी देविका और उसकी बेटियों के आगे परोसती है। ये लो बेटी, मुझ गरीब के घर में जो रूखा सूखा है तुम्हारे आगे रख दिया है, इसे खा लो। फिर देविका की तीनों भूखी बेटियां रोटी को साथ में बैठकर खाने लगती हैं, जिस कारण गर्भवती गरीब देविका को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन बूढ़ी अम्मा लाठी लिए घर से जाते हुए कहती है। बेटी, आज से ये झोपड़ी तुम्हारी हुई। बूढ़ी अम्मा, फिर आप कहाँ रहेंगी? अरे बेटी, मेरी चिंता मत करो, मैं तो इस दुनिया के किसी भी हिस्से में रह लूंगी। बूढ़ी अम्मा की बातें देविका को सोच में डाल देती हैं और देविका उस रोज मिट्टी से माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर उसे झोपड़ी में स्थापित करती है। गुजरते दिनों के साथ देविका एक बेटे को जन्म देती है, मगर दुर्भाग्य से उसे अंधा बेटा पैदा होता है। हे जगत जननी, तूने मुझ गरीब लाचार को लाल तो दिया, मगर वो भी अंधा। ये क्या कम था कि तुम्हारी ये गरीब भक्त भूखी भट्टी में हर दिन झुलसती है। ठीक है माँ, जितना दर्द दुख देना है दे दे, जितनी परीक्षा लेनी है ले ले। कठिन दुख भरी परेशानियों में भी देविका का विश्वास माँ दुर्गा पर से नहीं उठा और देविका हर सुबह माँ दुर्गा की पूजा पाठ करके भूखी प्यासी भरी गर्मी में भट्टी पर जाकर पाई पाई कमाने के लिए खून पसीना बहाती है और अपनी बेटियों का पेट भरती और खुद भूखी रह जाती। देखते ही देखते घाटे के चलते भट्टी बंद पड़ जाती है और देविका दुख से भरकर मन ही मन माँ दुर्गा से बातें करते हुए घर की तरफ बढ़ने लगती है। हे माँ दुर्गा, ये ईंट की भट्टी ही तो मुझ गरीब के घर का गुजारा करने का इकलौता सहारा था। अब मैं अपनी बच्चियों की भूख कैसे मिटाऊंगी? इसी सोच के साथ देविका रास्ता पार कर रही होती है कि तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है। कुछ लोग उसे एक अस्पताल में लाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, आई एम सॉरी, आपके दोनों पैरों की जान चली गई, अब आप फिर कभी अपने पैरों पर चल फिर नहीं पाएंगी। अपने पैरों की सामर्थ्य खो देने के कारण उस गरीब भक्त की आंखें भर आती हैं। देविका की जिंदगी अब झोपड़ी में सिमट कर रह जाती है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां अगले दिन से कूड़े की बोरी नन्हे कंधे पर उठाकर कड़ी धूप में फुटपाथ और कूड़ेदान में जाकर कचरा बीनती हैं और शाम को सारा कचरा भंगार वाले को बेचकर थोड़ा सा राशन लाती हैं। माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बच्ची है पूजा,
छाया चलो खाना बनाते हैं। तीनों बच्ची मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और सभी मिल बांट कर खाते हैं, इसलिए कि देविका की बच्चियां पेट भरकर खाएं। देविका पेट भरने की बहानेबाजी करती है। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन जब तीनों बहनें कूड़ेदान में कचरा बीन रही थीं, तभी म्यूनिसिपालिटी की गाड़ी आकर उन्हें वहां से भगा देती है। ऐसे में कई दिन उस गरीब के परिवार को भूखा सोना पड़ता है। अपनी बच्चियों का भूख से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उस गरीब माँ की आंखों में आंसू बहते जा रहे थे। हे माँ दुर्गा, कहाँ हो तुम? अपनी गरीब भक्त की गुहार सुनो। आपके होते हुए मेरी बच्ची दाने दाने को ललक रही है, कुछ करो माँ। थोड़ी ही देर में देविका नींद में जागती है, जहां वो सपने में खुद को बड़े ही मनोहर माँ दुर्गा के मंदिर में पाती है, जहां लाखों हजारों श्रद्धालु थे। तभी देविका हाथों हाथ आसमान में उठा ली जाती है, जहां माँ दुर्गा का भव्य सूरत देखकर वो हाथ जोड़कर उन्हें देखती है। देविका, मेरी प्यारी पुत्री, मैं तुम्हारी परेशानियों को देख पाती हूँ। फिर क्यों आप मेरी परेशानियों से मुझे उभारती नहीं है माँ? पुत्री, मनुष्य का जीवन सुख दुख भोगी है और तुम्हारी परीक्षा के पड़ाव में भी मैं तुम्हारे साथ ही थी, कभी राम नारायण बनकर तो कभी बूढ़ी अम्मा बनकर। मैं बस तुम्हें परख रही थी, जिसमें तुम खड़ी निकली। इसलिए आज से तुम मेरी परम भक्त ठहरोगी। आज से तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर होंगे और तुम्हारा घराना माँ दुर्गा के नाम से मिसाली घराना बनेगा। यह सुनकर देविका दोनों हाथ जोड़कर आंसू भरी आंखों से कहती है, आपके दर्शन पाकर मुझ गरीब का जीवन धन्य हो गया माँ। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। इसी के साथ देविका का सपना टूट जाता है। जहां उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल चुकी थी, वो अपने पैरों पर खड़ी होकर पूरा घर देखती है, जहां उसकी बड़ी सी रसोई राशन से भरे हुई थी। ये देखकर उसकी तीनों बेटियों के चेहरे पर भी खुशी साफ तौर पर झलक उठती है। माँ, हमारे पास इतना बड़ा घर। हाँ छाया, माँ दुर्गा ने हमारी सुनकर हमारे दुख दूर कर दिए। देखो माँ, मुन्ना की आंखों की रोशनी आ गई, ये देख पा रहा है और आपके पैर भी ठीक हो गए। उस पल देविका और उसकी बेटियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये देविका की माँ दुर्गा के प्रति बड़ी भक्ति का ही फल था, जिसे न सिर्फ उसकी गरीबी दूर हुई, बल्कि उस गरीब का घर खुशियों से भर गया। अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान अपने भक्त की सुधि जरूर लेते हैं।